जीवन खींच कहाँ मुझको ले जाएगा। क्या सब पिछली तट रेखाएं छूटेंगी, या दीपक गुल होगा खुशी की सब कड़ियाँ सिसकी में टूटेंगी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, करते करते जीवन ने बीत ही जाना है। दिन निकलता है, रात हो जाती है, लेकिन मन की शंकाएं, मन के प्रश्न और भविष्य की चिंताएं ये आदमी का सरदर्द बढ़ाती रहती हैं। 3 दिन से आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर जी के चरणों में वृंदावन गया था और जीवन में कभी मैंने बरसाना नहीं देखा था, राधा रानी की नगरी नहीं देखी थी। इस बार 2 दिन बरसाना में और 1 दिन वृंदावन में लगाया। यही कारण था जो आपके चरणों की हाजिरी नहीं लगा पाया। ठाकुर की जैसी इच्छा होती है वैसा अपने आप हो जाता है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये दुनिया रंग बिरंगी है, इसे समझने में ज़्यादा समय मत व्यय किया करो। देखिए, इस रंग बिरंगी दुनिया में ठीक से मेरी बात को समझना। मैंने अपने पिताश्री से एक दिन पूछा था कि आपने कभी रंगीन वस्त्र नहीं चुना, मैं जानना चाहता हूं। वे कहते थे, ये व्यक्ति का मन है, ये बहुरंगी है, सतरंगी है, इसे एक में रंग लेना है। हमारी संस्कृति में संत महात्माओं ने गैरिक रंग ही चुना। जानते हो, ये चिता का रंग है, आग का रंग है, और सत्संग तो चिता है। वहां मरना सीखना है, मरने की कला सीखनी है। मरने की कला से मेरा तात्पर्य है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन व्यक्ति एक रंग हो जाता है, उसी दिन भीतर हरी ही हरी समा जाते हैं। ये मन बटा रहता है। दिन भर न जाने व्यक्ति क्या क्या सोचता है, और उस सोच में हरि का कुछ पता नहीं चलता। और जब ये व्यक्ति अखंड होता है भीतर से, जानते हो, वो परमात्मा भी अखंड रूप में भीतर उतर जाता है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। बड़ा ही अद्भुत दिन होता है। जानते हो क्यों? कारण ये है कि सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में तपन और गर्मी बढ़ती है। जानते हो, सूर्य नारायण भगवान
अपने पुत्र शनि से मिलने आज के दिन उनके घर जाते हैं। आपको बता दें, शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। वैसे तो मकर संक्रांति को लेकर बहुत सी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन विशेष बात ये होती है कि आज से सूर्य नारायण भगवान दक्षिण दिशा को छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे आज के दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है कि आज के दिन ही माँ गंगा भागीरथ जी के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में मिली थी। बड़ा पर्व है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ये त्योहार आपके जीवन में चेतना का प्रतीक बने। ध्यान दीजिए, केवल आपको छोड़कर, ध्यान से सुनिए, महासूत्र है, केवल आपको छोड़कर इस संसार में सब दृश्य झूठे हैं। जीवन खींच कहां मुझको ले जाएगा, हर आदमी यही सोचता है और फिर भी छोटी छोटी चीजों के पीछे ही दौड़ता रहता है। जीवन समाप्त हो जाता है। जानते हो, वो ईश्वर भिखारी को कुछ नहीं देता, सम्राट को सब देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है, एक आपको छोड़कर सब दृश्य झूठे हैं। अपने आप को छोटा मत समझा करो। कबीर कहते हैं कि मैं हरि को खोजता फिरता था और मुझे मिलते नहीं थे, और जब से मिले हैं हालात ही बदल गए हैं। वे कहते हैं, मांग, क्या मांगना है? जिद पर अड़े रहते हैं, लेकिन मेरी मौज इतनी बढ़ गई है कि जब मैंने निज को पा लिया, अपने आप को ही पा लिया, तो फिर और क्या पाना है। ध्यान दीजिए, परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता। कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का सिवाय आपके अनुभव के। इसलिए कहता हूं, स्वयं अनुभव करना सीखो। बरसाना में एक बच्ची मिल गई, कभी वीडियो सुनती रही होगी, कह रही थी कि आप नित्य ये क्यों कहते हो कि खुले आसमान को निहारना। मैंने उससे कहा, बच्ची, हर बात को समझाया नहीं जा सकता। यदि देखोगे तभी आपको मिलेगा। यदि पिया का चेहरा देखना है तो फिर आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, घूंघट हटाने ही पड़ते हैं। ये जो आकाश है, जानते हो, सभी पृथ्वियां आकाश से बनती हैं और आकाश में लीन होती हैं। सूरज
निर्मित होते हैं, विसर्जित होते हैं। चंद्रमा और तारे जन्मते हैं और खो जाते हैं। सारी सृष्टि इस आकाश से बनती है और आकाश में ही मिटती है। आकाश ना कभी बनता है, ना कभी मिटता है। हर तरह के दृश्य आप आसमान में देखते हो। सब तरह के रंग भी आसमान में हैं, लेकिन आसमान किसी दृश्य से रंगता नहीं है। बात की गहराई को समझिए। इसी आकाश में इंद्रधनुष भी बनते हैं, बादल भी उठते हैं, बिजलियां भी चमकती हैं, लेकिन आकाश अछूता रह जाता है। आकाश में कुछ नहीं घटता, ठीक से समझ लो। सब कुछ साक्षी के सामने घटता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप बड़े हो, आपको सब पता है, लेकिन ये सांसारिक माया मोह और आपाधापी का चक्कर व्यक्ति को दीन दुखी बनाए रखता है। मैंने देखा है, बड़ी आंखों में आंसू भरे हैं। वे अपने आप को भूल ही चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये शरीर परमात्मा ने क्यों दिया, ये जन्म क्यों दिया, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं सोचता, बस कर रहे हैं। निज धर्म कहता है, तुम्हारा देखने वाला तत्व जो है वो आकाश है। एक ही चीज सत्य है। यदि उसे निहारोगे तभी आपको पता लगेगा कि फिल्मों में जैसे आप जाते हो थिएटर में, फिल्म चलती है, तरह तरह के सीन आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वर्षा होती है, तूफान आते हैं, प्रेम होता है, कत्ल होते हैं। बहुत से दृश्य आप पर्दे पर देखते हो, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, पर्दा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन जो आपका निज है, आपकी आत्मा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो केवल देखती है। करता तो ये शरीर है। इसलिए आपसे कहता हूं, कहीं घर मत बनाना। सब घर, सब तरह के मकान एक दिन धर्मशाला सिद्ध होते हैं। रात भर का पड़ाव हो सकता है, लेकिन सुबह उठकर चलना ही पड़ेगा। किसी संबंध को अपना घर मत बनाना। इन्हीं संबंधों की चोट ने आपको भीतर से चोटें पहुंचाई हैं, और न जाने कैसी कैसी चोटें इंसान के दिल पर लगी होती हैं। इसीलिए कहा गया है, ये संसार माया है। यहाँ लोग माया के पीछे दौड़ते हैं, और कोई ये नहीं जानता कि एक दिन सब मिट जानी है। अवसर तो उस परमात्मा को दो, उस बांके बिहारी को दो,
वो आपको छूना चाहता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये जो संसारिक छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें छोटी ही रहने दिया करो, इन्हें ज़्यादा बड़ा मत बनाओ। वो परमात्मा आपकी तरफ पीठ किए नहीं बैठा, आप ही कहीं उलझ कर रह गए हो। ये जिंदगी परमात्मा के बिना अंधेरी है। जानते हो, उस परम धन के बिना सब धन बेकार हो जाएंगे। इसलिए परम पद को पाना है। वो घड़ी किसी भी समय आपके जीवन में आ जाएगी। अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाल रस पीजे और गगन मंडल घर कीजे। ठीक से समझिए, गगन का अर्थ है परम शून्यता। तभी तो सब मिट जाता है। कभी 10-20 मिनट निहार करके देखिए। मैं आपसे कहता हूं, आप स्वयं अनुभव करिए। किसी के कहने से, सुनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब आपने अनुभव किया तो आप सोचेंगे कि कितना जीवन आपने बेकार में गवा दिया। इसीलिए महासूत्र कहता है कि परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता। कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का सिवाय आपके निजी अनुभव के। आज माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। मकर संक्रांति का पर्व रहेगा और उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना, 33 बार ताली बजाना, 11 मिनट मौन रहना, फिर खुले आसमान को निहारना, गणेश जी का नाम लेकर के आज सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, तिल गुड़ आज पुण्य में लगाना, कर सको तो एकादशी का व्रत करना, अन्यथा एक समय भोजन करना और एक समय का भोजन पुण्य में लगाना। संध्या के समय गणेश जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 जनवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहने के संकेत हैं। परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वृषभ, आज यात्रा से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। किसी काम में विलंब भी हो सकता है। कारोबारी सितारे बेहतर हैं, से ठीक रहेगी और कोई नया अवसर मिलने का योग है। मिथुन, आमदन के लिए आज कहीं जाने का मौका मिलेगा। आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। सेत पक्ष लगभग मजबूत है और कोई पुराना काम बन सकता है। करेक्ट, कार्य क्षेत्र में किसी कारण आज आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। सिंह, आज कोई नया अवसर आपको दिखाई पड़ सकता है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। सरकारी कामों में प्रतीक्षा के बाद सफलता का योग है। कन्या, आज समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। कारण मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ नया करने की योजना दिमाग में आएगी। वैसे कारोबारी सितारे ठीक हैं। तुला, आज कार्य क्षेत्र में कुछ कामों में देरी हो सकती है या यूं कहूं इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आज किसी सरकारी उलझन से छुटकारा मिलने का संकेत है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में विचार का टकराव हो सकता है। वृश्चिक,
आज किसी विशेष काम में या किसी दूसरे के काम में आपका समय लगेगा, ध्यान से आगे बढ़ें। व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा, अच्छा समाचार आने के संकेत हैं, सेहत भी ठीक रहेगी। धनो, आज किसी परेशानी के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, या यूं कहूँ मन उदास भी रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। किसी पुरानी मेहनत से फ़ायदा मिलने का योग है, कारोबार से लाभ भी ठीक होगा और किसी निजी काम में सफलता मिलेगी। मकर, दूसरों का कोई काम आज आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकता है, ध्यान से चलें। सरकार से संबंधित कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। किसी करीबी के साथ आज मनमुटाव बन सकता है, धैर्य से काम लेवें। आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। कारोबारियों के लिए समय ठीक रहेगा, हालांकि काम का दबाव रहेगा। घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकते हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी। मीन, लेन देन से जुड़े कामों में आज आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। आमदन के लिए दिन लगभग ठीक रहेगा। सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है और आज किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।